सरोर टोल प्लाजा, वो टोल प्लाजा जो काफी विवादों में रहा और जम्मू में जिस टोल प्लाजा को लेकर काफी हंगामा रहा। इनिशियली हंगामा ये था कि ये टोल प्लाजा गलत जगह पर बना हुआ है, फिर ये हंगामा था कि इस टोल प्लाजा को यहाँ से उखाड़ फेंका जाए, फिर ये हंगामा था कि यूनियन टेरिटरीज में, क्योंकि देश भर में मिसालें बहुत कम मिलती हैं कि यूनियन टेरिटरीज में टोल प्लाजा हो, तो जम्मू से एक आवाज जरूर उठी जिसमें एक कहा गया कि टोल प्लाजा पर टोल प्लाजा जो लगाया जा रहा है ये लोगों को बर्दाश्त नहीं है, इन टोल प्लाजाओं को हटा दिया जाए। लेकिन अब इसी सरोर टोल प्लाजा को सरोर से हटाने की बात की जा रही है, लेकिन हटाकर लोगों को राहत नहीं मिलेगी, बल्कि हटाकर इसे ठंडी खुई में शिफ्ट कर दिया जाएगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर मानी जाए तो उनका ये कहना है कि ऑलरेडी जिस जमीन को आइडेंटिफाई किया गया है नए टोल प्लाजा को बनाने के लिए, उस जमीन पर पहले कुछ इंक्रोचमेंट थी जिसे सरकार ने क्लियर कर दिया है। उसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिसर रोहिन गुप्ता से जब बात हुई तो उनका ये कहना था कि लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस अभी चल रहा है, लैंड एक्विजिशन होगी, उसके बाद वहां पर टोल प्लाजा कंस्ट्रक्ट होगा, उसके बाद जाकर इस टोल प्लाजा को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर में टोल प्लाजाओं के मामले में आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कुछ ही महीने में कंस्ट्रक्शन जो है वो कंप्लीट भी कर दी जाती है, जो कि सरोर टोल प्लाजा के मामले में देखने को भी मिला कि कुछ दिनों पहले वहां पर कोई स्ट्रक्चर नहीं था, एक दो महीने के अंदर अंदर ही टोल प्लाजा वहां पर खड़ा हो गया और उसके बाद इमीडिएटली वहां पर टोल कटना जब शुरू हुआ तो हंगामा भी शुरू हो गया। तो अब ये टोल प्लाजा जो है वो सरोर से हटाकर ठंडी हुई ले जाया जा रहा है। लेकिन इसके जो कारण बताए जा रहे हैं वो ये है कि जम्मू पठानकोट हाईवे के ऊपर आप चल रहे हैं तो आपको ठंडी हुई में टोल देना पड़ेगा। अगर आपको न्यू दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे जो भी बनने जा रहा है उसके ऊपर अगर आपको चलना होगा तो टोल वहीं से कट जाएगा। रिंग रोड है उसके ऊपर अगर आपको चलना होगा, आसानी है कि एक ही जगह पर सांबा में टोल प्लाजा खड़ा किया जाए, जहां पर किसी भी सड़क पर अगर आपको चलना है तो आसानी से वहां से आप टोल दे सके और लोगों को अलग अलग टोल प्लाजा से गुजरना ना पड़े। ये लॉजिक बताया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। तो जहां तक बात है कटरा न्यू दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे की, तो उसको लेकर ये कहा गया कि अप्रैल से उसका काम जो है वो शुरू हो जाएगा। निर्माण कार्य जब शुरू हो जाएगा, जब वो हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा तो उस सड़क का भी टोल आपको इसी ठंडी हुई के टोल प्लाजा पर देना होगा। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर जब आप जाते हैं तो वहां पर आपको ठंडी हुई में एक टोल प्लाजा नोटिफाइड जरूर नजर आता है, लेकिन वो टोल प्लाजा कभी ठंडी हुई में बना ही नहीं। अब जो है ये कहा जा रहा है कि वो जो जगह लैंडमार्क, जो जगह आइडेंटिफाई की गई है वहां पर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा, वहां पर ये सरोर के टोल प्लाजा को शिफ्ट किया जाएगा। लेकिन कई लोगों के मन में ये भी सवाल होगा कि अब अगर हर एक जगह का टोल जो है वो उसी ठंडी हुई टोल प्लाजा से कटेगा तो क्या टोल की अमाउंट भी बढ़ेगी? यह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को बाद में क्लियर करना होगा जब ये टोल प्लाजा बनकर तैयार हो जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को केवल जम्मू पठानकोट हाईवे पर चलना है, उसे नहीं जाना है कटरा न्यू दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर, तो क्या उसे भी वो इंक्रीज टोल देना पड़ेगा? लेकिन ये बहुत साल बाद की बात है जब वो कटरा न्यू दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बनकर तैयार हो जाएगा। अभी के लिए खबर यह है कि जो 21 किलोमीटर के दायरे में लोग आते थे, जिनके लिए मंथली पासेस बनाए जाते थे, ऑफिशियली फॉर्मली अगर देखें तो मंथली पासेस बनाए जाते थे, लेकिन आम सांबा के लोगों से अगर पूछें इस टोल प्लाजा को लेकर तो वो अक्सर अभी भी यही कहते हैं कि JK 21 की गाड़ी देखकर वो टोल प्लाजा से कई बार मुफ्त गुजर जाते हैं। तो ये लोगों का कहना है। लेकिन इस 21 किलोमीटर के दायरे से कई सारे लोग एक्सक्लूड हो जाएंगे और कई सारे लोग इंक्लूड हो जाएंगे जब ये टोल प्लाजा शिफ्ट करता है सरोर से ठंडी खुई में। और दूसरी वो बात, बहुत सारे लोग वो भी हैं जो जम्मू से अगर सांबा जा रहे होते हैं, जस्ट टू अवॉइड कि उन्हें सरोर टोल प्लाजा क्रॉस ना करना पड़े, वो बड़ी ब्राह्मणा का रास्ता अपनाते हैं, बड़ी ब्राह्मणा से राया मोड़ निकल जाते हैं, तो उन्हें सरोर का ये टोल प्लाजा क्रॉस नहीं करना पड़ता। हालांकि वो रास्ता लंबा पड़ता है, लेकिन टोल अवॉइड करने के लिए कई सारे लोग जो है अक्सर वो रास्ता अपनाते हैं। वहीं अगर बात की जाए ट्रकर्स की, तो जो ट्रक ड्राइवर्स हैं वो अक्सर प्रेफर करते हैं कि ना उन्हें सरोर का टोल प्लाजा क्रॉस करना पड़े, ना बन का टोल प्लाजा क्रॉस करना पड़े, तो मानसर वाला रूट अपनाते हैं। उनके लिए अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि मानसर से जब आप निकलेंगे तो आपको ठंडी हुई क्रॉस नहीं करना है, आप मानसर वाले रोड से जो है निकलकर आराम से अपने रूट पर जा सकते हैं। तो ट्रकर्स के लिए कोई जो है वो दिक्कत की बात नहीं है। आम जनता की अगर बात की जाए तो वो लोग जो बड़ी ब्राह्मणा से राया तक का रास्ता अपनाते थे, वो रास्ता अब वो नहीं अपना पाएंगे, क्योंकि वो शॉर्टकट फेल हो जाएगा जब ठंडी खुई में एक टोल प्लाजा बन जाएगा। लेकिन उसके अलावा भी कई सारे और शॉर्टकट्स भी हैं जो वो लोग अपना सकते हैं, जो लोग टोल प्लाजा अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको जम्मू पठानकोट हाईवे पर चलना है तो आपको अब टोल जो है वो सरोड पर देने की जगह ठंडी खुई में देना होगा, जैसे ही ये टोल प्लाजा शिफ्ट हो जाता है। इसको लेकर अगर बात की जाए तो ये बताया जा रहा है कि सरोड टोल प्लाजा पर इन दोनों रास्तों का टोल काटना मुमकिन नहीं हो पाता नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा। यानी कि चाहे आप न्यू दिल्ली कटरा एक्सप्रेस हाईवे की बात करें, जम्मू पठानकोट हाईवे नेशनल हाईवे की बात करें, तो दोनों सड़कों का अगर आपने टोल काटना है तो सरोड पर मुमकिन नहीं हो पाता, लेकिन ठंडी खुई में पॉसिबल हो पाएगा। इस वजह से अब इस टोल प्लाजा को शिफ्ट किया जा रहा है। और ये भी कहा गया कि रिसेंटली एंक्रोचमेंट उस जगह से हटा दी गई है। अब बात यह है कि इस टोल प्लाजा को शिफ्ट तो किया जा रहा है, लेकिन कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस मुद्दे को जब उठाया था, सरोड टोल प्लाजा के मुद्दे को उठाया था, और इस टोल प्लाजा को लेकर राजनीति भी जम्मू में शुरू हुई थी, तो एक कहा गया था कि ये टोल प्लाजा यहां से हट जाएगा। अब टोल प्लाजा तो यहां से हट रहा है, लेकिन वो परमानेंटली नहीं हट रहा, उसे केवल शिफ्ट किया जा रहा है ठंडी खुई में।